हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सावलिया और आज आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The pair of equations 5x minus 15y equals to 8 and 3x minus 9y equals to 24 by 5 has one solution, two solution, infinite many solutions या no solutions। ओके, आपको सारी कंडीशंस पता ही होगी। तो जल्दी से हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो रेशियो है a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट हम डिसाइड करते हैं कि इसके पास कितने सॉल्यूशन है। ओके, तो चलिए रेशियो ले लें यहाँ पे फटाफट। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट बात समझना। देखो मैं a1 बाई ए टू का रेशियो तो हम यहाँ पे ले लेंगे, दिख रहा है इक्वल टू के एल एच एस में दिख रहा है। तो a1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट 5 है, 5 हो गया। a2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x बट सेकेंड इक्वेशन के लिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो a2 x का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये आ गया बेटा 5/3 आ गया। अब नेक्स्ट रेशियो अगर मैं लूँ b1 बाई b2 का, b1 कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, -15 है, -15 ले लिया। b2 y का कोएफिशिएंट -9 है, -9 ले लिया। भाई ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हो रहा है, 15/9 कैंसिल कर दे, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, तो ये भी 5/3 आ गया। c1 बाई c2 ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, इक्वल टू के RHS में कांस्टेंट है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में भी इक्वल टू के RHS में ही कांस्टेंट है। तो यहाँ c1 बाई c2 का रेशियो हम एज इट इज़ ले सकते हैं 8/24/5। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, इक्वल टू के RHS में कांस्टेंट पहली इक्वेशन में, लेकिन दूसरी इक्वेशन में इक्वल टू के LHS में कांस्टेंट है, तो फिर हम डायरेक्ट रेशियो नहीं ले सकते। तो कांस्टेंट या तो दोनों के RHS में होना चाहिए या तो दोनों के LHS में होना चाहिए, दोनों इक्वेशन के, तो हम एज इट इज नंबर ले सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं बच्चों, जैसे सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है, इन 3 मार्क ये क्वेश्चन आता है कभी, ये तो MCQ है, 3 मार्क में आता है, तो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो दोनों इक्वेशन को, और फिर आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख दो। ओके, चलिए ले हम यहाँ पे हमारा थर्ड रेशियो c1 बाय c2 कितना है। c1 हमारा कितना है बच्चों, 8, c2 कितना है बच्चों, 24/5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 8/24, ये 5 जो है उठ के ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, 2 5, तो फाइनल देखिए कितना हो गया, 40/24 हो गया है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, 8 से कैंसिल आउट कर दे, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, तो ये रेशो भी आ गया 5/3। अब आप यहाँ पे देखिए कि सारे रेशियोज a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 दिख रहा है, आप सभी 5/3 के बराबर है। ओके, तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 इक्वल्स टू 5/3। तो दैट मीन्स ये किसकी कंडीशन है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों इक्वल हो जाए, तो ये किसकी कंडीशन है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई है। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया कि कभी ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा 3 मार्क में, तो हमको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं पहले, एंड देन वी कैन टेक रेशियो। तो ये गलती नहीं होना चाहिए, बात ध्यान में रखना, ये गलती नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़े हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपको समझ में। ओके, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 9। इफ 27 इज एडेड टू इट, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड, द नंबर इज। तो एक तरह से आप मान के चलिए कि एक नंबर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है। ओके,
MCQ में पूछा गया है, चांसेस आर मोर इन 3 मार्कर्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर लेता हूँ, पहले डिजिट्स और नंबर्स की बात क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो बच्चों डिजिट्स की अगर बात करें, डिजिट्स जो है हमारी x एंड y। ओके, ये हमारे डिजिट है, जिसमें से हम बोलेंगे कि यूनिट डिजिट या वंस डिजिट हमारी y है, और ये x जो है ये टेंस डिजिट है। ओके, और अगर हम नंबर की बात करें कि नंबर क्या रहेगा, तो नंबर क्या रहता है बेटा, हमको पता है यूनिट डिजिट y में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, प्लस टेंस डिजिट में हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 10 का करेंगे, तो हमारा जो नंबर रहेगा वो रहेगा हमारा बच्चों 10x प्लस वाई। ये हमारा नंबर रहेगा 10x प्लस वाई, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर। और यहाँ पे रिवर्स की भी बात हुई है, तो रिवर्स नंबर क्या रहता है, रिवर्स नंबर क्या रहता है, रिवर्स नंबर में हम कुछ नहीं करते हैं, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 10x प्लस वाई हमारा ओरिजिनल नंबर था, रिवर्स नंबर हो जाएगा हमारा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप नंबर का वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो डिजिट्स का ध्यान रखिए, x एंड y हमारी यूनिट एंड टेंस डिजिट यहाँ पर दिख रही है, नंबर हमारा ये है ओरिजिनल, और रिवर्स नंबर रहेगा 10y प्लस एक्स। ओके, तो देखते हैं हमसे क्या कहा गया है यहाँ पे। देखिए, अगर हम द सम ऑफ डिजिट्स बात करी है, डिजिट्स की, डिजिट क्या है, x और y है, 2 डिजिट नंबर। ओके, तो x प्लस वाई सम ऑफ डिजिट कहा गया है, और कितनी है, सम ऑफ डिजिट 9 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स। अगर 27 हम ऐड कर रहे हैं टू इट, मतलब किस में ऐड कर रहे हैं, नंबर में ऐड कर रहे हैं, ये हमारा नंबर है, ये नंबर में ऐड कर रहे हैं। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर ये 27 हमने ऐड करा तो क्या होगा इससे, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स। नंबर की जो डिजिट है वो रिवर्स हो गई, मतलब ये रिवर्स नंबर बन जाएगा, इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। तो ये हमारी दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हमने ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करा है तो इससे क्या होगा, इससे हमारा नंबर रिवर्स हो जाएगा, तो 10y प्लस एक्स बन जाएगा। ये इक्वेशन क्लियर है आपको, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करके अगर हम देखें लाइक टर्म्स, ओके, 10x और x यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस एक्स, ये बन जाएगा हमारा 9x। ओके, y माइनस 10y, ये बन जाएगा माइनस 9y। ओके, प्लस 27 हमारा यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको शिफ्ट कर देते हैं RHS में। जैसे यहाँ पे आप देखो कांस्टेंट RHS में 9 है, 27 को भी RHS में कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 27। अब हम एक काम कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, इस इक्वेशन को और छोटा कर देते हैं, और 9 जो है 27 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 टाइम्स जाएगा 9 माइनस 3। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अब सॉल्व कर ले, बहुत ईजी है, सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें बच्चों, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं आप, देखो यहाँ पे, या एलिमिनेशन भी कर सकते हैं हम। एलिमिनेशन करें यहाँ पे, देखें, चलो एलिमिनेशन करते हैं बच्चों। तो आप देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये y की टर्म्स जो है, y की टर्म्स हट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और x का आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, ये जो है मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से भी बता रहा हूँ, 3 मार्कर में आ जाए, इसलिए मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, नहीं तो MCQ तो हमें इतना स्टेप बाय स्टेप चलना नहीं है उसमें। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, ऐड 1 एंड 2, x प्लस एक्स हो गया बच्चों 2x, ये y एंड y कैंसिल आउट हो गया, 9 माइनस 3, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 6/2 दैट इज 3। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई है 3, तो हमें 10th डिजिट मिल गई है, 3 10th डिजिट मिल गई है बच्चों। अब क्या करना है हमें, इस x3 को सब्सटीट्यूट कर लेते, कहीं पे भी सब्सटीट्यूट कर ले, यहाँ पे कर ले, इक्वेशन नंबर 1 में कर लेते। तो आप देखो, ओके, मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, सब्सटीट्यूट
x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो आप देखो अगर मैंने यहाँ पे x3 पुट करा, 3 इंसर्ट करा तो y कितना हो जाएगा, 3 यहाँ गया, 9 माइनस 3, तो y हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से 6 आ गई बच्चों, y की वैल्यू 6 आ गई। तो नंबर क्या बन गया हमारा, नंबर क्या बन गया, आपको नंबर बताना है। नंबर है हमारा 10x प्लस वाई। ओके, तो नंबर है हमारा 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं अलग से। नंबर है हमारा 10x प्लस वाई, दैट इज 10 इंटू एक्स कितना है बच्चों 3 प्लस वाई कितना है बच्चों 6। तो ये हो गया हमारा 30 प्लस 6 36। ये हमारा आंसर हो गया 36। ओके, देखिए ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर डी 36। अब इतना समय हमने क्यों लगाया, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसलिए भी चले क्योंकि वही है कि वर्ड प्रॉब्लम में भी ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, देख लीजिए सॉल्यूशन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लिखने के लिए आप भले पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। ओके, एम आई क्लियर, डिजिट इज क्लियर, नंबर इज क्लियर, रिवर्स ऑफ नंबर इज क्लियर। ओके, सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर है। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। ओके, अब देखो जब भी वेरिएबल आ जाते हैं ना तो थोड़ा बच्चों को यहाँ पे सोचने में दिक्कत आ सकती है कि इसको कैसे अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले हम एक काम करते हैं कि हम हमारे हिसाब से कुछ नंबर ले लेते हैं। हमने बोला मान लो x इक्वल्स टू 2 है और हमने मान लिया y इक्वल्स टू 3 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x इक्वल्स टू a कहा गया है, y इक्वल्स टू b कहा गया है। तो अभी मैंने a और b की वैल्यू अज्यूम कर ली है एज 2 and 3। तो देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो कि x2 कहाँ पे मिलेगा हमें, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हम बनाए y डैश। ओके, सो दिस इज आवर x1 x2 एंड y1 y2 y3। ओके, क्लियर है। पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर parallel intersecting coincident and intersecting at a comma b। देखिए तो एक काम करते हैं, पहले अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। x इक्वल्स टू 2 प्लॉट करें। अगर x इक्वल टू 2 कहाँ पे आ रही है, अगर हम देखें यहाँ पे कि x इक्वल्स टू 2 कहाँ पे आएगी, तो बच्चों ये x2 है, ये x2 दिख रहा है आपको। आप ये वाली लाइन को देखिए ध्यान से, ये लाइन को देखिए, ये हमारी लाइन बन गई है x इक्वल्स टू 2 की, बन गई। आप सहमत है, देख लीजिए कोई भी पॉइंट देखे इस पे, कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 रहेगा। तो x इक्वल्स टू 2 को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। y इक्वल्स टू 3 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, ये हमारा y इक्वल्स टू 3 है, तो दिस इज आवर y इक्वल्स टू 3 लाइन। ओके, अब आप देखो इस लाइन पे y इक्वल्स टू 3 पे कोई भी पॉइंट देखो, y हमेशा 3 है यहाँ पर, y इज ऑलवेज 3। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि ये पॉइंट जो है जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है और y3। तो 2,3 कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 2,3। तो डेट मीन्स इंटरसेक्टिंग वाला अगर सिनारियो यहाँ पे हम ले, पहले तो हमको समझ में आ रहा है पैरेलल नहीं है, कोइंसाइड नहीं कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 2,3। तो 2 हमने क्या लिया था x, 3 क्या लिया था y लिया था, तो ये 2x लिया था और 3y लिया था। तो x, y पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये x, y। और बेसिकली अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन चले तो x हमारा a है, y हमारा b है। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, a, b पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, a, b। ऑप्शन देखे a, b इंटरसेक्टिंग एट a, b, ऑप्शन नंबर डी लगा लिया है। ओके, तो बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ईजी है। क्वेश्चन को देखो हम थोड़ा ब्रेक डाउन करना भी सीख रहे हैं कि वेरिएबल से हमारे कंफर्ट जोन में लाने के लिए हम अज्यूम करके भी देख सकते हैं कि वहाँ से अगर कोई कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो उसके बेस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है यहाँ पे।
आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। PYQ क्वेश्चन देख रहा है हमें 2021 का क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ इज 14 सेंटीमीटर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन। बस हमको लीनियर इक्वेशन जो है वो लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या इक्वेशन बन रही है वो देख लेते हैं। पेरीमीटर की बात करें तो ये तो हमारे बचपन के कंसेप्ट हो गए। 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी, ये होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 एंड मोर देन ब्रेथ ट्वाइस ब्रेथ इज 14। ये दिया है बेटा 14, पेरीमीटर 14 दिया है, तो ये इक्वेशन को लॉक करा। कहीं दिख रही है ये आपको ऑप्शन में 2L प्लस बी 14 यहाँ दिख रही है? अरे ये तो A B और D तीन ऑप्शन में। तो नेक्स्ट कंडीशन देखें, हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन, तो लेंथ के बारे में कहा गया है 4 सेंटीमीटर मोर, 4 सेंटीमीटर ज़्यादा। ज़्यादा किससे है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो लेंथ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सिंपल है, दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिए। देखा आपने, ऑप्शन मैच कर लो भाई। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? मैच कर लिया अपन ने। L इक्वल्स टू 2B प्लस 4, 2L प्लस बी को डी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी लगा दे। ऑप्शन नंबर डी लगा दिया हमने। क्लियर है, बहुत इजी है, बस हमको लीनियर इक्वेशन बनानी थी, हमने बना दी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The value of k for which the pair of linear equations this and this has infinitely many solution। अरे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, कंडीशन तो हमको पता है a1 बाई ए टू इक्वल्स टू b1 बाई बी टू इक्वल्स टू c1 बाई c2, वही कंडीशन है। कंडीशन लिख ले यहाँ पे, a1 बाई ए टू इक्वल्स टू b1 बाई बी टू इक्वल्स टू c1 बाई c2, कंडीशन लिख ली है। अब तो हमें बस वैल्यू पुट करना है, इंसर्ट करना है। देख लेते हैं यहाँ पे, तो 3x का कोइफिशिएंट a1 और यहाँ पे x का कोइफिशिएंट k है बच्चों, तो a1 की जगह 3 लिख देते हैं। सेकेंड इक्वेशन में x का कोइफिशिएंट k है, तो a2 की जगह हमने k लिख दिया बच्चों, वेरी इजी। ओके, b1 की अगर बात करते हैं, y का कोइफिशिएंट यहाँ पे 5 है, और b2 की अगर बात करें, y का कोइफिशिएंट 15 है, तो b2 की जगह 15 लिख दिया है। लास्ट C1 C2 में अगर देख लेते हैं, यहाँ इक्वल टू के RHS में है कांस्टेंट, इक्वल टू के RHS में कांस्टेंट है, लिख सकते हैं, लिख देते हैं 8/24, 8/24। इसका अगर आप देखें डायरेक्ट, अगर हम इक्वेट करें दीज टू, तो यहाँ से भी हमको k की वैल्यू डिफाइंड हो रही है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3/k इक्वल्स टू 5 और 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा और 5 3 जा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 3 9 इक्वल्स टू k की वैल्यू 9 आ गई है। बहुत इजी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने के चांसेस अच्छे हैं। लगा देते हैं ऑप्शन बी 9। ओके, तो क्वेश्चन 5th ऑप्शन बी 9, सिंपल बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the values of x and y satisfying these two equations respectively are। 2021 का अगेन PYQ क्वेश्चन है, ये 2021 का है। अब आप देखो, एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का कि सिंपल ऑप्शन दिया है, हिट एंड ट्रायल लगा दो। अगर हमको ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन नहीं करना है, टाइम टेकिंग नहीं करना है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। बट एक बात को आप ध्यान रखना है यहाँ पे कि पेपर लेंदी नहीं रहता है, आपकी अप्रोच लेंदी रहती है। आप ये समझना, अगर आप एक गलत डायरेक्शन में चले गए तो वहाँ से आपको समय लग जाएगा आंसर निकालने में, तो ऑटोमेटिकली समय लग जाएगा, तो आप बोलेंगे पेपर लेंदी है। ओके, तो आपकी अप्रोच प्रॉपर होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच मुझे एक डायरेक्ट दिख रही है, मैं हिट एंड ट्रायल लगा देता हूँ। बहुत ईजी अप्रोच दिख रही है हमें कि यहाँ हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। बट ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा मैं इसको आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करके बता देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आए तो हम किस तरीके से अप्रोच करें 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए। ओके, तो देखो पहले इस क्वेश्चन की खासियत बताता हूँ बच्चों आपको। खास बात देखो, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि x का कोएफिशिएंट 32 है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट 32 है।
तो 32 मैच कर रहा है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे आप देखें y का कोएफिशिएंट 33 है और सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 33 है, ये भी मैच कर रहा है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको मिले इस तरीके से, अगर आप ऑब्जर्व करें तो उसकी अप्रोच देखें। अगर मैं आपको करेक्ट अप्रोच बताता हूँ तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। अप्रोच देखें इसकी क्या रहेगी। सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। 32x प्लस 33y इज इक्वल्स टू 34, 33x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 31। अब जब भी इस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेशन है तो उसकी अप्रोच ऐसी रहेगी कि पहले बच्चों इक्वेशन को हम सिंपल कर लेंगे, इजी कर लेंगे हमारे कंफर्ट के लिए। तो हम एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए कितना इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को कर रहे हैं ऐड अगर हम करें तो देखिए हमें क्या मिल रहा है। ये मिलेगा हमें 65x 65y इज इक्वल्स टू 65। अरे बढ़िया है ये तो। 65x 65y 65 के बराबर। 65 कॉमन ले लें यहाँ पे। 65 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई और इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 65। और 65 और 65 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये तो बहुत बढ़िया इक्वेशन बन गई है, एकदम हमारे कंफर्ट जोन में आ गए हम। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। आगे बढ़े बच्चों। अब मैंने क्या बोला था आपको, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो हमने ऐड कर लिया है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ। 32x प्लस 33y इज इक्वल्स टू 34। 33x प्लस 33x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 31। अभी क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम दोनों को। सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज, प्लस पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, तीनों पॉजिटिव थे, तीनों को नेगेटिव कर दिया। आइए सब्ट्रैक्ट करते। 32x माइनस 33x, ये आ गया बच्चों माइनस x। 33 माइनस 32 ये आ जाएगा प्लस y। 34 माइनस 31, तो यहाँ 31 गए, आ गया हमारा पॉजिटिव 3। तो यहाँ से बच्चों जो इक्वेशन आ गई, फिर एक सिंपल इक्वेशन आ गई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि y माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स। बच्चे यहाँ पे देखिए, अगर हम ध्यान से इसको टैग कर दिया, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। तो अब आप देखें, एक काम करें, सब्सटीट्यूट कर लूँ। x की वैल्यू इक्वेशन 2 से सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम सब्सटीट्यूट x फ्रॉम 2 in 1 करें। x फ्रॉम 2 in 1, तो 1 में x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है। x के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे y माइनस 3। ये मैंने x के प्लेस पे लिख दिया y माइनस 3 प्लस y इक्वल्स टू 1। ओके, इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा बच्चों 2y इक्वल्स टू 4, और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 4/2, दैट इज 2। y की वैल्यू 2 आ गई है। y की वैल्यू 2 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर ए है ना। कभी कभी हमको ऐसा ऑप्शन देख भी लेना चाहिए ना, x निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही 2 है ना। हम देखें y की वैल्यू 2 जो है, एक जगह ही 2 दिख रहा है हमें यहाँ पे, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 तो है। तो ऑप्शन ए मैंने लगा दिए यहाँ से। अब आप देखो x भी निकाल लेते हैं। तो y2 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, y2 रखा तो 2 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 3, तो -1 आ गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर जो हमने ऑलरेडी टिक कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए -1 एंड 2। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बता दिया, ये तो MCQ है इतना लंबा। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 मार्क में भी। तो दिस इज राइट अप्रोच फॉर 3 मार्क। ओके, और MCQ के लिए क्या करना है, सिंपल हिट एंड ट्रायल। ये वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे बहुत ईजी है बच्चों, हिट एंड ट्रायल करना है आपको। बस -1 रख के देखा, 2 रख के देखा, या मैच हो गया, ख़त्म।
हिट एंड ट्रायल, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, काम खत्म हो गया, क्लियर है। बट दिस अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन इफ इट विल कम इन 3 मार्क्स। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम बढ़े, वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, यहाँ डिपेंडेंट की बात हो गई है, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y = 2 द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। तो ये डिपेंडेंट क्या है, ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? तो बेटा डिपेंडेंट मतलब ये है, डिपेंडेंट मतलब आप मान लीजिए कि हम किस केस की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लाइन कोइंसाइड होती है, वो केस की बात कर रहे हैं कि लाइन कोइंसाइड होती है। तो एक इक्वेशन जो है वो है हमारी -5x + 7y = 2, ये तो हमारी एक इक्वेशन है। अब ऑप्शन ने बोला कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस को हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, एक और इक्वेशन कौन सी रहेगी? तो थोड़ा ऑप्शन के बेस्ड हमको जाना पड़ेगा। आप देखें, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है बच्चों, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 की रिक्वायरमेंट है हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं देखो यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 10 10 10 दिख रहा है चारों ऑप्शन में, x का कोएफिशिएंट 5 है। तो बच्चों 5 से 10 बनाना है अगर हमें, तो ऑब्वियसली हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2 इक्वेशन को, है ना, तो ही हम x का कोएफिशिएंट 10 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भाई काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 2। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखिए क्या बन रहा है, -10x + 14y = 4, ये बन गया बच्चों। तो एक इक्वेशन हमारी ओरिजिनल इक्वेशन तो -5x + 7y = 2 है, एक इक्वेशन हमें -10x + 14y = 4 मिल गई। अब अगर मैं रेशियो लूँ तो आपको दिख रहा है मैंने ऑब्वियसली इंटू 2 से करा है रेशियो हमारा, अगर आप देखें तो 1/2 1/2 1/2 रेशियो आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा 2 से ही क्यों करा, क्योंकि ऑप्शन में मैंने देखा कि x का कोएफिशिएंट 10 दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, तो चारों ही ऑप्शन में 10 है, तो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई 2 से करा। बस हमको मैच करना है अब, तो अब हम मैच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। तो देखो बेटा इससे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, -10x + 14y, दोनों का पॉजिटिव दोनों का नेगेटिव साइन, ये दोनों तो हट गए, यहाँ पे दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ओके, -10x + 41 मिल रहा है, बट 4 यहाँ पे पॉजिटिव है RHS में, बट ये LHS में पॉजिटिव 4 है, ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। ये ऑप्शन को देखें, 10x पॉजिटिव 14y नेगेटिव, एक काम करते इसको शफल कर देते अपन, LHS RHS जो है वो चेंज कर देते हैं। तो देखिए आप ये चेंज करने के बाद कैसी बनेगी, 10x पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, देखो 4 को मैं LHS में लेके आ रहा हूँ बच्चों, तो ये -4 हो जाएगा, 10x और 14y को RHS में ले जा रहे हैं तो हो जाएगा +10x। ओके बच्चों, और ये कितना हो जाएगा हमारा, +14y वहाँ जाएगा तो -14y हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब मैच हो गया क्या, देखें यहाँ पे -4 = 10x - 14y, बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, तो ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा, ओके, जो कि बेस्ड था अगेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन पर, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। If the lines given by 3x + 2ky = 2 and 2x + 5y + 1 are parallel, पैरेलल आ गया, पैरेलल कंडीशन आ गई है, पैरेलल की बात कर ले यहाँ पे, और वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है। पैरेलल क्या होता है बच्चों, कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ओके, ये कंडीशन है आपकी पैरेलल लाइंस की। तो देखते हैं, बस k की वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे सब इक्वल टू में ही दिख रहा है, ऐसे कुछ नॉट इक्वल टू की बात कही नहीं गई है। तो ऑब्वियसली हम a1/a2 को इक्वेट करेंगे b1/b2 से, वहीं से हम आंसर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए रेशियो ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें a1x का कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 a2, तो हो गया हमारा 3/2 इक्वल्स टू b1, y का कोएफिशिएंट बच्चों 2k है, यहाँ पे 2k, y का कोएफिशिएंट 5 है, इसको सॉल्व करें, क्या मिल रहा है यहाँ पे देखें, तो हो जाएगा बच्चों हमारा 5 × 3/2 × 2 = k,
कौन सा ऑप्शन मैच होता है यहाँ पे, कैंसिल होना नहीं है, प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, 5 3 15/4, तो आंसर आ गया हमारा 15/4, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी लग गया है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन के बेस्ड है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तरफ देखें क्या है। Question 9, x equals to a, y equals to b is the solution of the equation this and that, then the values of a and b are respectively. Okay? अब इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस होगा उस केस में। तो x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो चलिए इंसर्ट कर देते हैं x के प्लेस पे a एंड y के प्लेस पे b इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इंसर्ट करें x के प्लेस पे a और y के प्लेस पर b इंसर्ट करा, इक्वल्स टू 2 कर दिया। इंसर्ट क्यों करा है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिली a माइनस बी इक्वल्स टू 2। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, यहाँ पे भी इंसर्ट करें x इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू बी, x की जगह a y की जगह b इंसर्ट करा, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिल गई a प्लस बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, सिंपल है। अब a और b की वैल्यू दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते काहे से, सब्स्टिट्यूशन से कर लेते। चलिए यहाँ से a मिल जाएगा हमें 2 प्लस बी, MCQ स्टेप बाय स्टेप चलना नहीं है। a यहाँ से मिल गया 2 प्लस बी, इसको इंसर्ट कर लेते, a की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देते। तो a के प्लेस पे मैं लिख देता हूँ 2 प्लस बी इक्वल्स टू 4, यहाँ से हमें मिलेगा 2b इक्वल्स टू 4 माइनस 2 करा 2 मिल गया, और b की वैल्यू यहाँ से आ गई 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू आ गई 1, और देखिए तो अगर ऑप्शन से मैच हो रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है, हमें 1 दिख रहा है, फिर भी a भी निकाल लेते हैं। अब b1 इंसर्ट करें, यहाँ पे कर देते हैं बच्चों। चलो आइए, a इक्वल्स टू 2 प्लस बी की प्लेस पे 1 डाला, तो a की वैल्यू आ गई है 3। तो A3 एंड B1, A3 एंड B1, तो आप देखिए ऑप्शन मैच हो गया है, ऑप्शन नंबर सी A3 एंड B1, ये आपका करेक्ट आंसर है फॉर दिस पर्टिकुलर MCQ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सेटिस्फाई करना था, वैल्यू पुट करनी थी इक्वेशन में A और B की। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यहाँ पर एक वर्ड आया है हमारे सामने, कंसिस्टेंट, देन द लाइंस विल बी पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। बच्चों कंसिस्टेंट मतलब क्या, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होती है, जब हमें सॉल्यूशन मिले, व्हेन वी आर गेटिंग सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किस किस केस में मिलता है, सॉल्यूशन एक आपको मिलेगा जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो, एक तो इस केस में मिल जाएगा, या फिर अगर लाइन कोइंसाइड करती है उस केस में भी आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, या इनफाइनाइट मिलेंगे, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन। तो दोनों केस कंसिस्टेंट के अंदर आते हैं हमारे, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला भी और कोइंसाइड वाला भी। तो देखें यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसाइड, तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड एक परफेक्ट ऑप्शन मैच हो गया यहाँ पे, कंसिस्टेंट है। तो या तो इंटरसेक्टिंग रहेंगे जो 1 सॉल्यूशन का केस है, या तो कोइंसिडेंट रहेगी लाइन जो कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है। ओके, और इनकंसिस्टेंट का कभी क्वेश्चन आता है तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन वाला केस रहेगा, नो सॉल्यूशन। ओके, तो आप कंसिस्टेंट का वर्ड का मतलब यहाँ समझ गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 2008 का एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस। ओके, तो हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए तो हमें पॉइंट्स लेना पड़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ओके, तो अगर हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू मन से एज्यूम करते हैं जो हमें एज्यूम करना है, और वी विल फाइंड y, उससे y निकालते हैं। तो पहले अगर हम ले रहे हैं, मान लो x इक्वल्स टू 0 लिया हमने, तो x इक्वल्स टू 0 लिया, तो देखो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और यहाँ से हमें जो y मिल जाएगा बच्चों वो मिल जाएगा 6/3, तो मिल जाएगा 2।
तो एक हमें जो सॉल्यूशन मिला वो मिला x0 y2 0,2, जो सॉल्यूशन मिला वो मिला x0 y2। ओके, जब मैंने x0 लिया, अब नेक्स्ट हम जब लेते हैं x, और क्या ले सकते हैं, x हमने 0 कंसिडर करा, और एक काम करते हैं यहाँ पे हम y भी तो 0 कर सकते हैं ना, y भी 0 कर सकते हैं भाई, y एज्यूम करो तो x आएगा, x एज्यूम करो तो y आएगा, हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो देखते हैं सबसे इजी जो रहता है वही करते हैं, यहाँ पे हम y को 0 कर लेते हैं पहले। ओके, हमने बोला y इक्वल्स टू 0, अगर मैंने y 0 करा तो ये बच्चों कितना ईजी हो गया, x y 0 है, 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो हमें जो कोऑर्डिनेट मिले फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन 0,2, यहाँ कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जो हमें कोऑर्डिनेट मिले हैं वो मिले हैं, एक मिला है 0,2 है ना, और बच्चों एक मिला है x6 y0, एक मिला है 6,0। तो ये दो कोऑर्डिनेट मिले फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इनको हम प्लॉट भी कर सकते हैं, अभी करेंगे आगे, क्योंकि हमको ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट करना है। आगे बढ़े, अगली इक्वेशन देखें। अगली इक्वेशन कौन सी है यहाँ पे, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। चलिए ढूंढते हैं इसके कोऑर्डिनेट, वही रखें इजी, x को 0 कर दें, इजी इजी इजी, x को हमने 0 कर दिया, अगर x 0 हो गया तो हो जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू 12, और y इक्वल्स टू 12/3, तो 12/3 करेंगे 4 टाइम्स और माइनस का 4, तो एक कोऑर्डिनेट हमको यहाँ से मिल जाएगा 0,-4, x 0 रखा। अब क्या करूँ, y 0 कर लेते हैं, चलिए अब y 0 कर लेते हैं, एक काम करते हैं, अगर मैंने y 0 करा तो ये जाएगा हमारा बच्चों 2x इक्वल्स टू 12, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12/2, 6 आ गई। ओके, तो यहाँ कोऑर्डिनेट लिख दे, हमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट मिले फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हमें जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं 0,-4 एक मिला, और एक कोऑर्डिनेट मिला x पहले लेंगे ना, x 6 है y 0 है बच्चों, x 6 है और y 0, ये दो कोऑर्डिनेट मिला। प्लॉट कर ले एक बार, चलिए प्लॉट कर लेते हैं, देखिए प्लॉट करके यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पे x डैश y डैश, दिस इज x 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, y पॉजिटिव भी ले ले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, y नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, x नेगेटिव -1 -2 -3, ओके -4 -5 -6। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने ले लिए हैं कोऑर्डिनेट्स। अब हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे प्लॉट करें x0 y2, कहाँ दिख रहा है आपको, x0 y2, अगर हम देखें ये पॉइंट देखो आप, ये दिखा आपको x0 y2 देखा, फिर x6 y0, x6 y0 ये मिल गया, तो लिख भी देते बच्चों, ये क्या है बेटा, ये है 0,2, ये क्या है 6,0, ये प्लॉट हो गई है हमारे कोऑर्डिनेट फॉर x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों को ज्वाइन कर लें यहाँ पे, चलिए ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी बच्चों हमने। ओके, अब अगली इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन अगर ले 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, इसके एक है 0,-4 कोऑर्डिनेट, 0,-4, x0 y -4 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा x0 y -4। अगला कोऑर्डिनेट x6 y0 यहीं पे आएगा बच्चों, x6 y0। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम देखें, अगर इसको प्लॉट करें, ज्वाइन कर देते हैं बेटा ये दोनों को। अब आप देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंगली हमको एक कॉमन सॉल्यूशन तो मिल गया। तो अगर हमारा क्वेश्चन ये डिमांड करता कि एक कॉमन सॉल्यूशन बता, देखो क्वेश्चन ने अभी ये नहीं बोला है कि
आप दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके कॉमन सॉल्यूशन बताओ। अगर वो बोलता कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करो और कॉमन सॉल्यूशन बताओ, क्या निकल के आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है 6,0, तो जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है इनका, वो कॉमन सॉल्यूशन का आंसर रहेगा 6,0। तो बट क्वेश्चन ने अभी कॉमन सॉल्यूशन नहीं पूछा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पहली बात बोला है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो वो कर दिया हमने, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। आपको ऐसे कोऑर्डिनेट लिखने हैं जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देख लेते हैं, अगर हम इस लाइन की बात करें, देखो पहली बात तो अगर y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी तो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी तो x 0 रहेगा, ये बात क्लियर है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। आप यहीं पे देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं x कोऑर्डिनेट 0 रखता हूँ यहाँ पे, अगर ये x + 3y = 0, x कोऑर्डिनेट 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 6/3, वही 2 आ गया। और ऑलरेडी ग्राफ से भी हम देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है इस कोऑर्डिनेट पे। तो फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन y एक्सिस पे ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर कर रही है दिस कोऑर्डिनेट 0,2। तो आंसर क्या हो जाएगा 0,2। और 2x - 3y = 12, ये कहाँ कर रही है y एक्सिस पे, भाई ये भी जहाँ y एक्सिस पे करेगी वहाँ पर भी x 0 होगा, और x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑलरेडी यहाँ कर चुके, अगर x 0 रखा तो y आई है -4। और ग्राफ से भी देखो आप, यहाँ पर y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है दिस लाइन, और ये कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4। तो फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो रहेंगे हमारे 0, -4। सो ये हमारा आंसर हो गया, इंटरसेक्ट y एक्सिस कहाँ पर कर रही है दोनों लाइन, उसका आंसर हो गया बेटा ये दिस 2। तो फाइनली ये पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ओके, तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व करें। और कुछ मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आप क्या कर सकते हैं। जब आप इनको प्लॉट करें, एक काम करें, इनको आगे तक ऐसा एक्सटेंड कर दीजिए, एरो लगा दीजिए यहाँ पे। ओके, ऐसा कर दिया आपने। फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप वो भी लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे हमने ये लिखा कि x + 3y = 6 वाली जो हमारी लाइन है 0,2 6,0, ये जो लाइन है हमारी, तो ये x + 3y = 6 वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगली जो लाइन है नीचे वाली वो 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं लाइन के अलॉन्ग। फिर आप ये जो सॉल्यूशंस निकले इनको आप बॉक्स में भी लिख सकते हो बेटा। अच्छा रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है तो आप इसको बॉक्स में भी लिख सकते हो, एक बॉक्स बना सकते हो। जैसे फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैं आपको बना के बताता हूँ, आप इस तरह से एक बॉक्स बना सकते हैं। ये बॉक्स बना के आप यहाँ पर x और y लिख दिया। x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो y कितना आया था -4, यहाँ x 6 है तो y कितना आएगा 0 आएगा। तो अब ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और बोर्ड एग्जाम है बेटा, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है, तो अगर हम ज़्यादा ही दे तो अच्छा है। हाँ, अगर हम अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लिख सकते हैं तो इट्स बेटर। ओके, तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इट इज़ डन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। भाई फिर बात हो रही है कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट के केस हमने अभी देखे थे, क्या आता है कंसिस्टेंट में। कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो एक तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा बच्चों, और एक कौन सा आएगा, इनफाइनाइट। तो ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर ये यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है, तो दोनों केस में ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो फटाफट चेक करें यहाँ पे, देखें। अच्छा, यूनिक की कंडीशन बच्चों, अभी तक यूनिक का डिस्कशन हमारा हुआ नहीं कोई से क्वेश्चन में। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इनफाइनाइट का डिस्कशन हम कर चुके हैं बहुत बार। तो फटाफट यहाँ देखिए रेशियो लेके क्या आ रहा है। a1/a2 का अगर हम रेशियो लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ रहा है बच्चों हमारा 3/5 1/5। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए हमारा क्या आएगा बेटा, 3/5, 5 ऊपर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 नीचे, तो 5/1।
तो रेशियो कम्स आउट टू बी 3/1, 5 to 5 कैंसिल हो गया और रेशियो कितना आ गया 3/1 आ गया। तो A1/A2 का रेशियो आ गया हमारा 3/1। अब यहाँ पे नेक्स्ट रेशियो अगर हम देखें B1/B2 का रेशियो क्या आ रहा है। अब B1 देखिए y का कोएफिशिएंट है B1 -1, B2 देखिए y का कोएफिशिएंट है -3, तो ये क्या आ गया बेटा 1/3 आ गया। और यहीं से आप क्लियरली देख सकते हो कि A1/A2 का जो रेशियो और B1/B2 का रेशियो ये इक्वल ही नहीं है, तो 3/1 है, ये 1/3 है। तो दैट मीन्स हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि A1/A2 का रेशियो इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये कौन सा बन गया बेटा, यूनिक सॉल्यूशन केस बन गया। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। तो यस दिस इक्वेशंस पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन केस है हमारा ये। ओके, सो यूनिक सॉल्यूशन केस है ये, एंड यस दिस पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। तो बच्चों ये है हमारा सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, इसके दो पार्ट दिए ना, दिस इज पार्ट 1 जो हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने जो सॉल्व करा पार्ट 1 है। पार्ट 2 का डिस्कशन भी देख लेते हैं एक बार। पार्ट 2 का डिस्कशन क्या है। पार्ट 2 में भी सेम वही रेशियो लेना है हमें, A1/A2, B1/B2, C1/C2 वही रेशियो ले लेते, फटाफट लेके देखें। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2a है और y का और अच्छा सेकेंड इक्वेशन की बात करें, टैग कर ले, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो अभी हम सिनारियो क्या है हमारा, हम ले रहे हैं रेशियो A1/A2 का। x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, 2a/4 है। देखो यहाँ पे वेरिएबल आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे कि ये A1/A2 का रेशियो क्या आ रहा है, a से a कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, 2/4 हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो गया 1/2। तो A1/A2 का रेशियो आ रहा है 1/2। B1/B2 देखें, B1/B2 क्या आ रहा है, y का कोएफिशिएंट b है, y का कोएफिशिएंट 2b है, ये b से b कैंसिल आउट है कि ये भी आ गया 1/2। अब C1/C2 देखते हैं बच्चों, C1/C2 देखें क्या आ रहा है। पहले चेक कर ले कॉन्स्टेंट्स कहाँ है, इक्वल टू के राइट में लेफ्ट में, चेक तो कर ले। तो बच्चों पहली इक्वेशन में इक्वल टू के राइट में कांस्टेंट है, दूसरी इक्वेशन में इक्वल टू के लेफ्ट में कांस्टेंट है, लेफ्ट में कांस्टेंट है। तो ये तो गड़बड़ हो गई, एक राइट एक लेफ्ट है, ऐसे नहीं ले सकते, या तो दोनों को राइट में करें। तो अगर आप देखें दूसरी इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट है इसको मैं RHS में शिफ्ट करता हूँ, ये -2 है, तो RHS में शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। अब मैं C1/C2 का रेशियो लेने के लिए तैयार हूँ, नाउ आई एम रेडी। तो C1 हमारा a है और C2 क्या रहेगा बच्चा, 2a रहेगा, a से a कैंसिल, तो ये आ गया 1/2। फाइनली अगर हम सारे रेशियो को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं दैट A1/A2, B1/A2 एंड C1/C2 ऑल थ्री कम्स आउट टू बी 1/2। मतलब ये तो इक्वल हो गए, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 इक्वल्स टू 1/2। ऑल थ्री कम्स आउट टू बी 1/2। दैट मीन्स ये कौन सा केस हो गया, ये तो इनफाइनाइट वाला केस हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो गया। तो लिख देते हैं कि ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं, तो यस इट इज कंसिस्टेंट, यस इट इज कंसिस्टेंट। ओके बच्चों, तो ये था हमारा सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए, वेरिएबल आते हैं, घबराना नहीं, जो हमारी स्टेप है वैसे ही हमको सॉल्व करना है। ओके, दोनों ही कंसिस्टेंट है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ P and Q विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की ही कंडीशन है, बट कहा गया है कि P and Q की कौन सी वैल्यू के लिए, ये कहा गया हमसे कि कौन सी वैल्यू। तो देखें यहाँ पे अगर हम कौन सी वैल्यू है P and Q की, तो हम यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन पहले लिख लेते हैं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। सबसे पहले हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन ले ली। अब हम देखें वैल्यू पुट करके
a1/a2, ये a1 है x का कोएफिशिएंट, ये a2 है x का ही कोएफिशिएंट, वेरिएबल से डरना नहीं है, लिखो। तो a14 a2 हमारा क्या है 2p + 7q इक्वल्स टू b1 y का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट p + 8q है, तो b1 5 है और b2 है हमारा बेटा p + 8q इक्वल्स टू कांस्टेंट देख ले कहाँ है, इक्वल टू के RHS में बच्चा कांस्टेंट 2 RHS में है, तो सेकेंड वाला भी इक्वल टू के RHS में है, सेकेंड इक्वेशन में भी चलेगा। तो C1 2 और C2 को लिखेंगे 2q - p + 1। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम इक्वेट करते हैं 4/2p + 7q = 5/p + 8q, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। बेसिक आइडिया ये है बच्चों दैट इफ़ यू हैव टू फाइंड p and q, तो हम क्या कर सकते हैं, p and q में 2 इक्वेशन अगर हमको मिल जाएगी तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो हम ट्राई करते हैं इक्वेशन जनरेट करने की। पहले हम इन दोनों को लेते हैं बेटा। ओके, यहाँ पे ये रेशियो लेते हैं 4/2p + 7q, 4/2p + 7q इक्वल्स टू 5/p + 8q, 5/p + 8q। ओके, तो इसको सॉल्व करें, क्या करें, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4p + 32q = 10p + 35q, ये हो गया। फर्दर लाइक टर्म्स को पकड़े, पी पी क्यू क्यू एक जगह सॉल्व करें। तो एक काम करते हैं बच्चों, LHS में तो 0 कर देते, सबको RHS में शिफ्ट कर देते। 10p - 4p, 10p में से 4p हमने अगर क्या सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ आ जाएगा 6p, एंड 35q - 32q, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 3q। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएगी। और एक काम करते हैं, 3 कॉमन लेके और छोटी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो हो जाएगा 2p + q, और 3 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली इक्वेशन विल बी 0 = 2p + q। ये हमारी एक इक्वेशन जनरेट हो गई p and q में। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एक काम करते हैं बच्चों, अब हम इन दोनों को पकड़ते हैं, यहाँ से इक्वेट करके एक और इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। 5/p + 8, 5/p + 8q equals to 2/2q - p + 1, 2/2q - p + 1। ओके, डन। यहाँ पे वही करते, सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इक्वेट करें। ओके बच्चों, तो 5 का मल्टीप्लाई 2q - p + 1 में अगर यहाँ करें तो हो जाएगा हमारा 10q - 5p + 5 = 2 का मल्टीप्लाई p + 8q में, तो हो जाएगा 2p + 16q। लाइक टर्म्स को सॉल्व करें तो यहाँ पे q एंड q की टर्म्स, एक काम करते हैं बच्चों, सबको RHS में ले जाते हैं हम यहाँ पे। तो वी हैव 2p + 16q, और 10q - 5p + 5 को भी शिफ्ट करते हैं RHS में, तो हमें मिलेगा यहाँ पे -10q + 5p - p। लाइक टर्म्स पकड़ के ऑपरेट करते हैं, एक इक्वेशन बन जाएगी। p और p कहाँ है, p 5 and 2p, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 + 2 हो जाएगा 7p। 16q - 10q, 16 - 10, तो ये कितना हो गया हमारा 6q, एंड आखिरी में बचा -5। तो बच्चों एक और इक्वेशन p और q में जनरेट हो गई है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इजीली वी कैन सॉल्व इट बाय सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ यहाँ से -2p = q बोल सकते हैं हम, देखिए बोल सकते हैं कि नहीं। अरे हमने 2p को शिफ्ट कर दिया LHS में, -2p = q बोल सकते हैं। अब इसको यूज़ करते हैं इन दिस इक्वेशन, जहाँ पे q के प्लेस पे -2p सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं फ्रॉम 1 या यूजिंग 1, तो देखिए क्या मिलता है यहाँ पे, तो 0 = 7p + 6। तो बच्चों q के प्लेस पे क्या लिखना है, -2p लिखे,
-2p -5, लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ, 7p, 6 2 12 -12p -5। अब आप देखिए सिंगल वेरिएबल में हो गई इक्वेशन, p की वैल्यू निकल जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बच्चों क्या हो गया यहाँ से, देखिए तो 7p -12p, 5 को एक काम करते हैं बच्चों LHS में शिफ्ट करा हमने, 5 इक्वल्स टू 7p -12p, 12 में से 7 गए 5, लेकिन नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव, तो ये बचेगा नेगेटिव ऑफ 5p, और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन नेगेटिव साइन है तो p की वैल्यू आ जाएगी 5/5, 1 आएगी, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, नेगेटिव का। तो p की वैल्यू जो मिलेगी हमें बच्चों वो मिल जाएगी -1, p की वैल्यू आ गई -1। अब q निकालना है हमें, p आ गई -1, p और q पूछा है तो ये 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं ना। यहाँ पे आप देखिए अगर p की जगह -1 रखूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे p की जगह -1 रखा तो -1 इंटू -2 रखें यहाँ पे। चलिए एक काम करते हैं यहीं पे रख देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने -2 इंटू पी के प्लेस पे हम रख देते हैं -1 इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ हमें आंसर मिल जाता है क्यू का जो है -2 इंटू -1 तो +2। एक आंसर क्यू का मिल गया +2 और पी का आंसर मिल गया है -1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, पी इज -1 एंड क्यू इज +2। ओके डन। तो अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज़्यादा था, बस हमने देखा कैसे पी एंड क्यू में 2 इक्वेशन जनरेट करी और फिर किस तरह से हमने सॉल्व करके पाया है कि p का -1 एंड q का आंसर इज +2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, बढ़े आगे। चलिए 14 2018 का एक क्वेश्चन है, इन फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक रेक्टेंगल दिया है ABCD, x एंड y की वैल्यू निकालना है। बच्चों रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है ना आपको, वो प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। अच्छा साइड की लेंथ दी है AB 30, DC x + y, BC x - y, AD 14, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या रहती है, इक्वल रहती है। बस वही प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पे, वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, तो AB बराबर DC करा हमने, AB है 30, DC क्या है x + y कर दिया बच्चों यहाँ पे। और अब आप देखो आपको तो x एंड y की वैल्यू निकालना, तो आपको x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ x एंड y, फिर सॉल्व कर लेंगे हम। उसी तरह से AD बराबर BC हमने करा, AD कितना है 14, BC कितना है x - y, तो हमें 2 इक्वेशन मिल गई है ऑलरेडी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली बाय सब्स्टिट्यूशन। चलो एलिमिनेशन से करते हैं, दिस टाइम एलिमिनेशन ट्राई करते हैं। तो 30 इक्वल्स टू x + y इक्वेशन नंबर 1 एंड 14 इज इक्वल्स टू x - y, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बच्चों आप देखो एलिमिनेशन के लिए कोई भी टर्म को सेम होना ज़रूरी है। ओके तो हम यहाँ देखिए x एंड x दोनों टर्म भी सेम है, y एंड नेगेटिव y भी सेम, हम दोनों को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा और x आ जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा y आ जाएगा। तो एक काम करते हैं ऐड कर लेते हैं, एडिशन इजी रहता है, ऐड कर लिया हमने, दोनों को ऐड कर लिया। तो बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे देखिए हमें क्या मिलता है, 30 + 14 तो ये हो गया हमारा 44 इज इक्वल टू x + x 2x एंड दीज टू विल गेट कैंसल एडिशन में, तो 44/2 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 22, x की वैल्यू आ गई बच्चों 22। अब इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में कर ले, इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर ले, इक्वेशन 1 में कर लेते, चलो इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। ओके तो सब्सटीट्यूट या पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, x की वैल्यू 1 में पुट कर लेते हैं 1 में, तो 30 इक्वल्स टू x + y है हमारा, 30 इक्वल्स टू x + y, तो यहाँ से 30 - 22 करा तो बच्चों 8 इक्वल्स टू y, y की वैल्यू 8 आ गई है, x की वैल्यू 22 आ गई है, सॉल्यूशन हो गया है कंप्लीट। तो फिगर बेस्ड ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे इस फिगर की
इस 2D फिगर की हमें प्रॉपर्टी यूज़ करना है और उससे इक्वेशन जनरेट करना है, और उसके बाद के काम है तो यू आर एक्सपर्ट टू सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़े हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखें क्या है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन this and that, hence find lambda if y equals to lambda x plus 5। तो बेसिकली हमें पहले तो सॉल्यूशन निकालना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है, देन लेमडा निकालना है, लेमडा की वैल्यू निकालना है। ओके, तो चलिए पहले हम हमारा इजी काम कर लेते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन आप देखें, सिनेरियो जो है यहाँ पे थोड़ा हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा सॉल्व करने से पहले इक्वेशन को। तो देखें यहाँ पे पहली क्या है, x बाय 10 प्लस वाई बाय 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म में कह रहे बच्चों। चलो एक काम करते हैं, 1 को तो हमने RHS में शिफ्ट कर दिया, LHS में 10 और 5 LCM 10 ले लिया, हो जाएगा हमारा x प्लस 2y। एंड फाइनली एक कंफर्ट जोन में हम आ गए हैं जहाँ पे हमको एक बढ़िया सी इक्वेशन मिल गई है। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y 10 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया इक्वल्स टू 10। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1 मिल गई है। अब बात करें नेक्स्ट, x बाई 8 प्लस वाई बाई 6, x बाई 8 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 15। कांस्टेंट RHS ऑलरेडी शिफ्ट है 15 से। 8 और 6 की बात करें, इसको थोड़ा सॉल्व करें, 24 ले लेते हैं बच्चों यहाँ एलसीएम। तो 8 3 टाइम्स इंटू एक्स प्लस 6 4 ज़ा 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 15 आ गया बच्चों। क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15 इंटू 24 आ गया बच्चों। ओके, इसको हम लिख देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15 इंटू 24 करें, क्या होगा 10 टाइम्स 150, 2 टाइम्स 300 एंड 15 4 ज़ा 60। सो ये हो जाएगा हमारा 360। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। डन। अब हमको क्या करना है, जस्ट वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। जो हमको लग रहा है कंफर्ट जोन में हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम एलिमिनेशन से कर लेते हैं। देखो एलिमिनेशन से कर लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360। यहाँ पे आप देखिए एक काम कर सकते हैं बच्चा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4y हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 4y है तो ये टर्म सेम हो गई, एलिमिनेट हो सकता है y। तो करें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो वो कैसे आ गई बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा ये आ गई हमारी 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। और इक्वेशन नंबर 2 अब हम देखें तो यहाँ पे भी 4y है, यहाँ पे भी 4y है। नाउ इट कैन बी इजीली सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, y कैन गेट एलिमिनेटेड। तो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे लिख देता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360। ओके, अब हमने क्या करा, एक काम करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं और लिख लेते हैं कि सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3, सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3 ओके टू गेट x एंड y। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग 2 एंड 3। चलिए इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ये रही है आपके सामने, और 3 जो है वो इसी से मिली है बेटा, इसको ही हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करा है, उससे हमें मिली है। सॉल्विंग 2 एंड 3 अगर हम देखें तो 2 हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 360 है, एंड 3 हमारी है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। और आप देखिए एलिमिनेशन लगा सकते हैं, दोनों में y की टर्म सेम दिख रही है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। सब्ट्रैक्ट करें क्या मिल रहा, 3x माइनस 2x x मिल गया, 4y माइनस 4y कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, 360 माइनस 20 ये आ गया बच्चों 340। ओके, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 340, x की वैल्यू 340 आ रही है बच्चों। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालना है। अगर x की वैल्यू 340 आ रही है तो हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में, इसमें कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो
पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करें तो x इज 340, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 340 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा 2y इज इक्वल्स टू 10, 340 यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस में चले जाएगा, पॉजिटिव में है, RHS में नेगेटिव में चले जाएगा, 10 माइनस 340 तो ये हो जाएगा 330, नेगेटिव का 330 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 330/2, तो y की वैल्यू कितना आ गई, नेगेटिव में आ जाएगी 330/2, डिवाइड करें 2 1 ज़ा 13, 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा -165, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -165, x की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 340। अब हमको क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ लेमडा, y इक्वल्स टू लेमडा x प्लस 5 कहा है, तो हमें वैल्यू ऑफ लेमडा निकालना है। चलिए तो निकाले हम यहाँ पे लेमडा, x की वैल्यू क्या है बेटा 340 है, y की वैल्यू क्या है -165 है, इसमें इंसर्ट कर देते y और x, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे लेमडा हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, y इक्वल्स टू लेमडा x प्लस 5, तो इक्वेशन हमारी है यहाँ पर y इक्वल्स टू लेमडा x प्लस 5, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं x और y, इंसर्ट करें, x के प्लेस पे क्या इंसर्ट करना है बच्चों 340 इंसर्ट करना है, y के प्लेस पे क्या करना है -165 इंसर्ट करना है, तो y के प्लेस पे -165 इंसर्ट कर दिया, x पे प्लेस पे क्या करा 340 इंसर्ट करा, प्लस 5, लेमडा निकालना है, क्या करेंगे बच्चों 5 को RHS से LHS में शिफ्ट करें, -165 है, नेगेटिव ऑफ 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा -170 इक्वल्स टू लेमडा इंटू 340, तो बच्चों यहाँ लेमडा कैसे आएगा 340 ट्रांसपोज होगा, 340 ट्रांसपोज करा 170/340, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल कर, 17 2 टाइम्स 34, तो ये आ जाएगा बच्चों कैंसिल आउट होके -1/2, तो ये हमारा फाइनल आंसर -1/2 लेमडा की वैल्यू आ गई। तो एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था बच्चों, आपने देखा कैसे हमने पहले x निकाला, y निकाला और लेमडा निकाला। ओके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x इन y, एक इक्वेशन दी है ax बाय b माइनस बी वाई बाई ए इक्वल्स टू a प्लस बी, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू 2ab। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चा घबरा जाता है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन में अगर आप देखें तो वेरिएबल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल है हमारे पास a और b, तो क्या करें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, सबसे पहले घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका सबसे परफेक्ट है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म सेम कर देते हैं, या तो x की टर्म सेम कर दो या तो y की टर्म सेम कर दो, वही करें यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म को सेम कर देते हैं। चलिए देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आप देखें यहाँ पे वी हैव ax बाई बी एंड वी हैव ax हियर। एक काम करते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं, हम x की टर्म को सेम कर लेते हैं। x की टर्म को सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a अपॉन b है, x का कोएफिशिएंट a बाई b है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट a बाई b बना दे क्या, a बाई b बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको b से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट बन जाएगा a बाई b, और फिर हम एलिमिनेशन लगा देंगे और x की टर्म हट जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी वहां पर। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करें, ये पूरी पर्टिकुलर इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं b से, तो b से डिवाइड करने के बाद देखें हमें क्या इक्वेशन मिल रही है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन बी, आप देखिए यहाँ पे बी वाई है, अपॉन में बी आ गया, इक्वल्स टू 2ab अपॉन बी। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल है, सही है, हमने b से डिवाइड कर दिया, क्यों करा वो भी आपको बता दिया है, क्योंकि हमको x की टर्म सेम करनी थी यहाँ पर, इसलिए कर दिया। अब आप देखो दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a अपॉन बी, x का कोएफिशिएंट a अपॉन बी, अरे ये तो कंफर्ट जोन में आ गए हम, अब तो एलिमिनेशन लगा देंगे, यहाँ पे x की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले देखें यहाँ पे ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे इसको, तो b से b कैंसिल कर सकते हैं, b से b कैंसिल, तो सिंप्लीफाई कर होके क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा a अपॉन बी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2a बन गया। तो बड़ा हम इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों में लगा देते हैं एलिमिनेशन, और x एलिमिनेट हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी।
y की वैल्यू फिर सब्सटीट्यूट कर देंगे हम कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में। ठीक है, परफेक्ट है, आगे बढ़े। चलिए करें फटाफट इसको सॉल्व। देखें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, a बाय बी एक्स माइनस बी बाय ए वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी। इक्वेशन नंबर 2 अगर लिखें यहाँ पे a बाय बी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2a। बहुत ध्यान से देखना, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आनी चाहिए बच्चों, याद देखो x के नीचे x की टर्म है, y के नीचे y की टर्म है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट है। अब क्या करें, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, ध्यान से देखना, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप जो न्यू साइन लगा रहे हैं ना बच्चों, उनको सब एनसर्कल कर लीजिए, ताकि आपको दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर रहे कि हमें ये वाले साइन यूज करना है, गलती नहीं होती है, एरर नहीं होता हिसाब से। ओके चलिए अब हम कर लेते हैं इसको, a बाई बी एक्स नेगेटिव a बाई बी एक्स कैंसिल आउट हो गया बेटा, x की टर्म कैंसिल आउट हो गई, माइनस बी बाय ए y और यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ y है। ओके तो एक काम करते हैं, अभी हम इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए वाई और ये है पॉजिटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ है a प्लस बी, दोनों पॉजिटिव है, 2a नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ 2a ये लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे y निकालना है, एक काम करते हैं y को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर y को हमने कॉमन ले लिया तो ये हमें मिलेगा माइनस बी अपॉन ए और यहाँ से मिला पॉजिटिव ऑफ 1 और यहाँ बचा लाइक टर्म्स कौन सी है, a है 2a है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, a माइनस 2a और b पॉजिटिव का, चलो पॉजिटिव का b लिख देते, a माइनस 2a तो माइनस का a आ गया। तो ये सिनारियो यहाँ पे देखो आप क्रिएट हो गया है। हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम, a है, एलसीएम a ले लिया, ये आ जाएगा बच्चों माइनस b और पॉजिटिव 1a टाइम्स a इज इक्वल्स टू b माइनस a। ये कुछ सिनारियो यहाँ पे आ गया बच्चों, ध्यान से देखिए आप। अब क्या y निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक काम ये कर सकते हैं बच्चों, जो y के साथ हमारे पास माइनस बी प्लस ए है और a है उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, ये बहुत आसान काम है, इसको ट्रांसपोज कर देते, हो सकता है यहाँ कैंसिल आउट हो जाए, हो सकता है यहाँ कैंसिल आउट होने की कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी प्लस ए, यहाँ प्लस बी माइनस ए, देखो आप देखो बी और ए दोनों का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन साइन अलग अलग है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव बी है, यहाँ पे पॉजिटिव ए है, यहाँ पे नेगेटिव ए है, तो कोई बात नहीं, हम साइन सेम कर लेंगे, हमको आता है, हम एक साइन जो है सेम करने के लिए कॉमन ले लेंगे, वहाँ से नेगेटिव साइन बाहर निकाल सकते हैं। चलिए करें। ओके तो अब एक काम करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं बच्चों। तो आप देखो क्या कर रहा हूँ वो ध्यान से देखना, a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, माइनस बी प्लस ए यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके चलिए y इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान से देखें तो b माइनस ए ऑलरेडी है, b माइनस ए ऑलरेडी है, b माइनस ए ऑलरेडी है, यहाँ पे लिखा है b माइनस ए है, और क्या है माइनस बी प्लस ए, इसको हम डिनोमिनेटर में कर दें यहाँ पे माइनस बी प्लस ए। चलिए माइनस बी प्लस ए कर दिया है हमने यहाँ पर, और क्या है बच्चों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो a हमारा नीचे डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये आ गया, a आ गया। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ b पॉजिटिव a नेगेटिव, b नेगेटिव a पॉजिटिव, तो एक काम करते बच्चों ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। b माइनस a, एक काम कर रहा हूँ इस ब्रैकेट से मैं नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेता हूँ, तो बहुत ध्यान से देखना क्या हुआ यहाँ पे, b पॉजिटिव था अब b बन जाएगा नेगेटिव, a नेगेटिव था a बन जाएगा पॉजिटिव। ये क्यों करा, ये इसलिए करा क्योंकि हमको ऊपर और नीचे वाली जो टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो सेम करना थी, और सेम हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना यहाँ पर, तो वही हो गया। यहाँ पे देखो आप नीचे भी हमें माइनस बी प्लस ए मिल रहा है, कैंसिल आउट कर देंगे इसे, ये कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस ऑफ ए, ये ब्रैकेट तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ ए, ये हमें मिल गई y की वैल्यू बच्चों, माइनस ऑफ ए y की वैल्यू मिल गई है। अब हमें x निकालना है, निकाल ले x, कोई भी इक्वेशन में इंसर्ट कर देते हैं y की वैल्यू माइनस ए और x निकल जाएगा। चलिए करें।
तो एक सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं हम, हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी आप यहाँ पे देखिए, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू 2ab, एक सिंपल इक्वेशन इसमें डाल लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। कोई भी इक्वेशन में कर सकते हैं बच्चों, आंसर हमारा सेम ही आना है। ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू 2ab, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू 2ab। चलिए करें इंसर्ट, इंसर्ट वैल्यू ऑफ y, इंसर्ट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं टू गेट x, x निकालने के लिए। ओके, x माइनस बी, y के प्लेस पे इंसर्ट कर लिया हमने माइनस ए इक्वल्स टू 2ab। देखिए क्या सिनारियो जनरेट हो रहा है यहाँ पर हमारा, ax माइनस माइनस प्लस b इंटू ए बी लिख दिया इक्वल्स टू 2ab। लाइक टर्म को एक तरफ ले जाए, कौन सा दिख रहा है, ए बी वाली टर्म्स दिख रही है हमें, ए बी वाली टर्म्स दिख रही है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी हैव 2ab इन RHS, इस LHS को AB को शिफ्ट कर देते हैं RHS की तरफ, तो हो जाएगा माइनस ऑफ AB, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, अब भैया माइनस हो जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे 2ab माइनस AB माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगर फिर भी आपको ऐसा समझ में नहीं आ रही ये माइनस कैसे हो रहा है, तो उसका दूसरा तरीका भी है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि AB कॉमन ले लो। तो AB अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 आया और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस ऑफ 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, ax इक्वल्स टू AB, और 2 माइनस 1 तो 1 रहता है, तो AB रहने दो। और हमें x निकालना है, तो x के साथ जो a है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं AB से, तो AB के नीचे ये a कैंसिल आउट होके, तो फाइनली हमारी जो वैल्यू आ गई वो b के बराबर आ गई। ओके बच्चों, तो x की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू b के बराबर आ गई, y की वैल्यू माइनस a के बराबर आ गई, और क्वेश्चन हो गया खत्म, सॉल्व कर लिया। इजी क्वेश्चन है बच्चा, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, और जब भी वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, जो मैंने बताया वो याद कर लो। आपको कोई एक पर्टिकुलर टर्म सेम करना है और एलिमिनेशन लगाना है, और इजीली आपका x और y आ जाएगा। ओके, आप देखो यहाँ पे, अगर मान लो फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने क्या करा, x के कोएफिशिएंट्स को सेम करा था, अगर मैं y के कोएफिशिएंट्स को सेम करना चाह रहा हूँ तो क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए है, और ये y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे माइनस बी है इन सेकेंड। तो अगर हमको सेम करना है तो नीचे डिनोमिनेटर में a है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में a चाहिए, तो अगर मुझे y के कोएफिशिएंट सेम करके सॉल्व करना है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ भी माइनस बी बाई ए बन जाएगा, फिर y एलिमिनेट हो जाएगा, x पहले आ जाएगा, फिर x को कोई भी इक्वेशन में इंसर्ट कर देना और y आ जाएगा। ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन ईजी था, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है ये याद रखना। अगर आपने अलग तरीके से अटेम्प्ट करा तो ये लेंदी चले जाएगा, आप उलझ जाओगे बच्चों। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड से अटेम्प्ट करना है, वेरी इजी अप्रोच। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम है, और यहाँ देख पा रहा है वर्ड प्रॉब्लम कैसी है। एज बेस्ड है, 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter, and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? तो एज बेस्ड में आप बात को ध्यान में रख के यहाँ पर प्रेजेंट एज को अज्यूम करना, ये बात को ध्यान में रखो कि प्रेजेंट एज को हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो कैरेक्टर देखिए कौन कौन है हमारे पास है सलीम और सलीम की डॉटर। ओके, वी हैव दीज टू कैरेक्टर, प्रेजेंट एज अज्यूम कर ले, चलिए कर ले। तो यहाँ पे लिख देते हम लेट अस अज्यूम दैट present age of Salim is equals to x years and present age of daughter is equals to y years। तो बच्चों ये ध्यान रखना, हमने प्रेजेंटेज अज्यूम करा है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे हम भी देख सकते हैं यहाँ पे 2 years ago पहले की बात हो रही है, फिर आगे हमारी जो बात हो रही है वो 6 years later आगे और पीछे की बात हो रही है, तो हमने प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लिया x और y, सिंपल है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें 2 years ago, ओके,
तो यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहाँ आ गए, कौन से सिनारियो है हमारा, 2 years ago। तो सबसे पहले 2 साल पहले हुआ क्या, 2 साल पहले ये हुआ कि दोनों 2-2 साल छोटे हो गए। सलीम भी 2 साल छोटा हो गया, उसकी डॉटर भी 2 साल छोटे हो गए। तो उनकी एज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन बनाने के पहले लिख ले। तो सलीम को 2 साल छोटा कर दे। 2 साल पहले क्या हुआ, सलीम जो है यहाँ पे x ईयर्स था, प्रेजेंट में 2 साल पहले उसकी एज आएगी x-2। डॉटर की अगर बात करें बच्चों, डॉटर की एज की अगर बात करें तो वो y ईयर्स थी और 2 साल पहले वो हो जाएगी y-2। सिंपल है। अभी तो हमने क्या करा दोनों को 2-2 साल छोटा कर दिया। अब कंडीशन देखे क्या बोल रही है, सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। ठीक है, अब हम इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू, वो ध्यान से देखना है यहाँ पे। सलीम वॉज, सलीम की एज क्या है, x-2, x-2, सलीम x-2 ले लिया। सलीम वॉज क्या था, सलीम थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। डॉटर की एज क्या है, y-2, तो 3 टाइम्स डॉटर का एज, और डॉटर का एज है y-2, तो 3 टाइम्स y-2। तो सलीम इक्वल्स टू 3 टाइम्स y-2, मतलब 3 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। एकदम सिंपल इक्वेशन बना दी हमने। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, x-2 इक्वल्स टू 3y-6 और x-3y -2 है बच्चों, -6 यहाँ पे आ जाएगा, +6 हो जाएगा। 6 - 2 अगर हमने करा तो +4 आ गया, इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आई गेस सिंपल है, आ गई आपको, क्लियर है। ओके, अब सेम सिनेरियो में हम इक्वेशन नंबर 2 देखें। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, 6 years लेटर, तो 6 साल बाद, 6 years लेटर बोला है, 6 साल बाद आगे बढ़ा दे, तो प्रेजेंट से ही आगे बढ़ाएंगे हम, ये बात ध्यान रखना। प्रेजेंट क्या है हमारा, x और y, उससे आगे बढ़ा देते। 6 साल बाद क्या हुआ है देखें, 6 साल बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापस से सिचुएशन ले लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ है, 6 years लेटर। अरे 6 साल बाद क्या होगा, पहले तो सलीम को 6 साल बाद 6 साल बढ़ा दो, डॉटर को भी 6 साल बाद 6 साल बढ़ा दो। तो सलीम की एज कितनी होगी यहाँ पे 6 साल बाद, सलीम की जो एज होगी वो होगी x से 6 साल बाद हो जाएगी x+6। डॉटर की एज कितनी होगी, y है, 6 साल बाद हो जाएगी y+6। तो अभी तो हमने सिंपल है 6 साल बढ़ा दिए, क्योंकि 6 years लेटर की बात हुई है। ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोला है, ही विल बी मतलब किसके बारे में कहा है, सलीम के बारे में। क्या कहा है, सलीम के बारे में क्या कहा है, एस से मैंने सलीम ले लिया, डी से डॉटर, ओके, समझाने के लिए आपको। ही विल बी, सलीम विल बी 4 years ओल्डर, 4 साल बड़ा, 4 years ओल्डर, 4 साल बड़ा। किससे 4 साल बड़ा है, तो मैंने 4 साल बड़ा को 4+ लिख दिया। बड़ा किससे, ट्वाइस हर एज, मतलब ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर। सलीम विल बी 4 साल बड़ा, ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर, ट्वाइस हर एज। क्लियर है बच्चों। अब इंसर्ट कर दें यहाँ पे, एस सलीम की जगह x+6 इंसर्ट कर दे, डी डॉटर की जगह y+6 इंसर्ट कर देते। सिंपल है, कर दे इंसर्ट। यहाँ पे एक इक्वेशन देखें, यहाँ पे बन के आ रही है हमारे लिए एक इक्वेशन, तो इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। s के प्लेस पे x+6 डाला, इक्वल्स टू 4 साल बड़ा, 4 years ओल्डर। वो डॉटर के प्लेस पे क्या डालेंगे, y+6, 2 × y+6 डाल दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x+6 इक्वल्स टू 4 + 2y+12, और फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा बच्चों x 2y नेगेटिव शिफ्ट करा हमने, -2y। यहाँ पे देखिए 12 + 4 16 आ गया, RHS में 6 ऑलरेडी है, LHS में तो +6 और 16 RHS में है, LHS में शिफ्ट करा, -16 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली जो इक्वेशन आई है बच्चों वो आएगी x - 2y, -6
16 है और +6 है, तो ये जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई है, सिंपल है, दूसरी इक्वेशन आ गई है। पहली इक्वेशन है, इसको भी टैग कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन को। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई आ जाएगा, सलीम और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज हमें पता चल जाएगी, क्योंकि देखो क्या बोला है, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, और प्रेजेंट एज को ही तो हमने एक्स और वाई अज्यूम करा है यहाँ पर। ओके, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 1 और 2 को हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। x - 3y + 4, x - 3y + 4 इक्वल्स टू 0, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। x - 2y - 10 इक्वल्स टू 0, x - 2y - 10 इक्वल्स टू 0, x - 2y - 10 इक्वल्स टू 0, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को लिख दिया। अब दोनों को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका अगर देखें क्या बन रहा है, तो देखें तो दोनों के x की टर्म ऑलरेडी सेम है, दोनों में x का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है, इक्वेशन 1 में भी इक्वेशन 2 में भी, तो एलिमिनेशन लगा दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, सिंपल है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, यहाँ पे फटाफट सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये बन जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा। जो मैंने आपको सिखाया है कि साइन चेंज हो रहे हैं तो एनसर्कल कर लेना, ताकि हम उससे कनेक्ट रहे कि हमारे नए साइन यूज करना है, तो हमने एनसर्कल कर लिया है। चलिए देखें, x की टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, -3y + 2y, तो -3n + 2 ये -y आ जाएगा बच्चों, +4 + 10 ये आ गया बच्चों, +14 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे -14, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 14। अब वर्ड प्रॉब्लम है, 14 क्या है, y क्या है, किसकी एज है, लिखे, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखिए अगर तो y हमने क्या माना था, एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी आ गई है हमारी, 14 ईयर्स। ओके, ईयर्स भी मेंशन करना ज़रूरी है। और x निकाल ले, y 14 है, कहीं पे भी इंसर्ट कर ले कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में। चलिए इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे, y = 14 यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, x - 2y, इस y के पोजीशन पे मैं 14 इंसर्ट कर देता हूँ बच्चों, -10 = 0। तो देखें यहाँ से x कितना आ रहा है, ये हो जाएगा x - 14 × 2 28 -10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कम्स आउट टू बी 28 10 38, पॉजिटिव ऑफ 38, ऑब्वियसली एज है तो पॉजिटिव आना ही है, नेगेटिव आ जाते हैं मतलब गड़बड़ है, गड़बड़ हो जाता है कैलकुलेशन। ओके, तो क्लियर है, x हमारा पॉजिटिव 38 ईयर्स। तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट बच्चों आप लोग लिख देना, ध्यान रखना, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट बनता है यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम पे कि सलीम को x लिया था, तो प्रेजेंट एज ऑफ सलीम विल बी 38 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर विल बी 14 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर विल बी 14 ईयर्स। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। देखा आपने, आप एज बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ये आया ही है। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर के 5 साल के ऊपर देखें तो एज बेस्ड क्वेश्चन हमें दिखेगा। ओके, तो आप एक्सपेक्ट करिए ये क्वेश्चन बनेगा इसी तरह का। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें, तो 2023 का ही क्वेश्चन दिख रहा है हमें। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है, तो दैट मीन्स यहाँ पे पहले हमको अज्यूम करने का पड़ेगा कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या रहेगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट, ओके, तो अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, दैट फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अज्यूम कर लिया है, ये हमारा x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। ठीक है, अज्यूम हो गया है यहाँ पे। लेट अस अज्यूम दैट फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y। ओके, x इज न्यूमरेटर, y इज डिनोमिनेटर। क्या कहा है आगे, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है बहुत सिंपल बात कह रहा है, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर कर दे, तो न्यूमरेटर x इसमें 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है y, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इसका मतलब रिड्यूसेस का मतलब बच्चों समझना, रिड्यूस का मतलब है बिकम्स, फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो जब हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन बन गया 1 के बराबर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, x + 1 एज इट इज आ गया हमारा, y - 1 जो है मल्टीप्लाई हो गया 1 में
हमें y माइनस वन ही मिलेगा। तो फाइनली जो इक्वेशन बन गई कैसी बन गई देखिए बच्चों, x माइनस वाई, पॉजिटिव वन है नेगेटिव वन है, एलएचएस में शिफ्ट होगा पॉजिटिव वन है, पॉजिटिव वन पॉजिटिव टू इक्वल्स टू 0, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, सिंपल है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसी तरह से एक सिचुएशन और दी है, क्या दी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर फिर से देखिए, अब आप भी बनाने का ट्राई करो बच्चों, यहाँ पे देखो सेकेंड इक्वेशन बनाने का ट्राई कर लो, पॉज कर लिया करो। ओके, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, बन जाएगी 1/2। अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करा है, न्यूमरेटर को डिस्टर्ब हमने नहीं करा है, बहुत ध्यान से देखना क्या कहा गया है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। क्लियर है, क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी। तो पहले ही मैंने इक्वल टू 1/2 लिख दिया। कब बनेगी, न्यूमरेटर तो वही रहेगा x रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ऐड करना पड़ेगा 1, ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब y में हमने ऐड कर लिया 1, तो बन गई 1/2। इसको सॉल्व कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x 2x इक्वल्स टू वाई प्लस वन का 1 में मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू वाई प्लस वन हो गया। एंड फाइनली इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2x माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों बन गई इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों इक्वेशन आ गई है, आप सॉल्व कर सकते हो आपकी पसंदीदार मेथड से, सब्स्टिट्यूट लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, लेकिन समय कम लगना चाहिए ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ x माइनस वाई के जो आप देखो कोइफिशिएंट सेम है बच्चा, एलिमिनेशन लगा दे, y का कोइफिशिएंट है -1, y का कोइफिशिएंट है -1। ओके चलो, तो एलिमिनेशन लगा लेते हैं हम यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे तो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, x के नीचे x, y के नीचे y, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सही है। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन 1 और 2 मैंने यहाँ पे लिख दिए, दोनों इक्वेशन का क्या होगा, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ऐड करने पे कोई भी टर्म एलिमिनेट नहीं होगी, ये x 2x 3x बन जाएगा, -y माइनस 2y बन जाएगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर लेते, पॉजिटिव है 2x, नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, कर लिया हमने, बढ़िया है, कर लिया हमने। x माइनस 2x अगर यहाँ पे देखें तो x माइनस 2x, ओके, माइनस वाई प्लस वाई, देखो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, वाई की टर्म्स एलिमिनेट हो गई, नेगेटिव ऑफ वाई पॉजिटिव वाई एलिमिनेट हो गई है, ठीक है, बढ़िया हो गई। ये क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, पॉजिटिव ऑफ 1 नेगेटिव ऑफ 2, तो x माइनस 2x, तो माइनस x यहाँ से बचा, प्लस 2 प्लस 1 क्या बचा, प्लस 3 बचा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 मिल गई है, x की वैल्यू 3 मिल गई है तो रख लो बच्चों, कहीं पे भी y मिल जाएगा, 1 और 2 किसी में भी इंसर्ट कर देते हैं तो हमें y मिल जाएगा। चलिए करें यहाँ पे इंसर्ट, ओके, तो x की वैल्यू 3 हम इंसर्ट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में कर लेते हैं। ओके, इंसर्ट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके करें तो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दें, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x के प्लेस पे 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो बच्चों यहाँ से y निकालना है, 3 प्लस 2 तो 5 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू 5 आ गई है, x की वैल्यू 3 आ गई है। वर्ड प्रॉब्लम है, एक स्टेटमेंट बनता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनेगा, व्हाट इज द फ्रैक्शन, सो और फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y लिया था बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे और फ्रैक्शन, आंसर लिख दें यहाँ पे, आंसर फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, तो x अपॉन y के प्लेस पे हम x की जगह इंसर्ट कर देते 3, y के प्लेस पे इंसर्ट कर देते 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 3/5, और फ्रैक्शन विल बी 3/5। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बहुत सिंपल है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन 2023 में आया था, तो अब ऑल्टरनेट ईयर 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकता है, बहुत ईजी है लेकिन फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम करें बच्चों, क्या है नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। ठीक है, की पॉइंट्स देखिए यहाँ पे, कीवर्ड है फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 days, एन एडिशनल चार्ज
एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एडिशनल चार्ज कब लग रहा है बेटा? ईच डे, फॉर ईच डे देयर आफ्टर। लतिका पेड ₹22 फॉर अ बुक कैप फॉर 6 days. Anand paid ₹16 for the book cap for 4 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ओके तो हमें क्या क्या पूछा है? एक तो फिक्स चार्ज पूछा है एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो एक को एक्स ले लेते, एक को वाई ले लेते, बस वैसे ही करना है हमको, अज्यूम कर ले यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले कहाँ गया? फिक्स्ड चार्ज निकालना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स चार्ज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़ ले लिया, चार्ज है तो रुपीज़ लिखा है, और यहाँ पे आप देखें चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे कितना ले? वाई रुपीज़ ले लेते हैं, वाई रुपीज़ ले लेते हैं, ठीक है। सिनेरियो देखे क्या है, यहाँ पे ऐसा बोला गया लतिका पेड 22 फॉर अ बुक कैप फॉर 6 days। बात करते सबसे पहले किसकी? लतिका। लतिका ने कितने दिन बुक रखी है यहाँ पे? 6 days, 6 days बुक रखी है बच्चों, और कितने दिए हैं? 22 रुपीज़ दिए लतिका ने। तो आप बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करूँगा तो कैसे कैलकुलेट करूँगा? टोटल चार्ज में एक तो फिक्स चार्ज रहेगा और एक चार्ज पर डे रहेगा। ओके, इस तरह से टोटल चार्ज रहेगा। तो लतिका के लिए टोटल चार्ज क्या बन के आएगा? फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर डे इक्वल टू टोटल चार्ज। ओके, यहाँ पे लिख दें हम फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर डे इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट, जो भी अमाउंट लतिका ने पे करा है। देखिए यहाँ पे क्या है? फिक्स चार्ज देखें, सबसे पहले फिक्स चार्ज देखते हैं। यहाँ पे फिक्स चार्ज हमने क्या अज्यूम करा है? एक्स रुपीज़ अज्यूम करा है। तो फिक्स चार्ज के लिए एक्स रुपीज़ लिख दिया हमने, एक्स रुपीज़ लग गए फिक्स चार्ज। अरे लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, ये कब लगे हैं? फॉर फर्स्ट 2 days। और लतिका ने कितने दिन रखी है? लतिका ने बुक्स रखी है 6 days। ओके, तो अब आप देखो 6 दिन में से 2 दिन के पैसे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हमने एक्स रुपीज़, है ना। फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए ऑलरेडी एक्स रुपीज़ लिख दिया है। अब बचे कितने दिन? 6 दिन में से 2 दिन तो गए, एक्स रुपीज़ आ गए उसके। अब 6 में से 2 तो 4 दिन और बचे, तो उस 4 दिन के लिए हमें चार्ज पर डे लगेगा। उस 4 दिन के लिए चार्ज पर डे, तो 4 दिन के लिए लग रहा है इसलिए 4 इंटू, और पर डे का चार्ज कितना है बेटा? वाई रुपीज़ है, 4 इंटू वाई इक्वल्स टू टोटल। टोटल अमाउंट कितना पेड कर लतिका ने? 22 इक्वल्स टू 22। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन जनरेट हो गई बच्चों, x प्लस 4y माइनस 22 इक्वल्स टू 0। आपको समझ में आया? बहुत इजी, बहुत आसान। लतिका के लिए एक इक्वेशन यहाँ से हमने जनरेट करी है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट आनंद की बात करें, यहाँ पे आनंद ने कितने दिन किताब रखी है? आनंद ने कितने दिन रखी है? ₹16 तो पे करा है फॉर द बुक कैप फॉर 4 days। 4 दिन किताब रखी है आनंद ने, 4 दिन किताब रखी है। तो चलो फिक्स चार्ज तो लगा दो आनंद को, ये फिक्स चार्ज एक्स लगा दिया। अब फिक्स चार्ज में 2 दिन चले गए, 2 दिन तो गए, टोटल कितने दिन है? 4 दिन है। 4 में से 2 दिन चले गए, तो 2 दिन और बचे हैं। उस 2 दिन के लिए वो चार्ज पर डे पे करेगा, चार्ज पर डे 2 दिन के लिए। तो 2 इंटू चार्ज पर डे कितना? वाई इक्वल्स टू टोटल अमाउंट क्या है आनंद का? 16 है, इक्वल्स टू हमने 16 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। डन है, डन है। इक्वेशन 1 मिल गई है, इक्वेशन 2 मिल गई है, सॉल्व कर ले। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो दोनों में यहाँ पे x की टर्म दोनों में सेम है, वही एलिमिनेशन लगा लेते हैं हम, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इक्वेशन 1 है x प्लस 4y माइनस 22 इक्वल्स टू 0, x प्लस 4y माइनस 22 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ओके, एलिमिनेशन लगा ले, साइन चेंज कर दे। x की टर्म यहाँ पे सेम है, दिख रहे हैं हमें। चलो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दिया है। x से x कैंसिल आउट हो गया, 4 प्लस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2y माइनस 22 प्लस 16, 16 और माइनस 2 22, तो नेगेटिव में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0,
तो 2y इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ से बच्चों हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 6/2 3 मिल गई बच्चों, 3 मिल गई है। y क्या माना था हमने, y माना था चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो पर डे का चार्ज कितना हो गया 3 रुपीज़ है, पर डे का चार्ज 3 रुपीज़ है हमारा। ओके, अब y को इंसर्ट कर दें, कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में इंसर्ट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट कर लेते हैं x + 4y - 22। ओके, x + 4y - 22 = 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट y = 3। ओके, कर दें इंसर्ट, तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा, x + 4y की जगह 3 लिखा, -22 = 0। इसको अगर हमने सॉल्व करा, x + 4 3 = 12 - 22 = 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, x 12 - 22, तो ये आ गया हमारा -10 = 0, x = 10 रुपीज़। x क्या था, फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना आ गया, 10 रुपये आ गया, फिक्स चार्ज 10 रुपये आ गया। वापस से एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना, एक लाइन लिख लेना बच्चों, आप क्या लिखोगे अब, सो फाइनली फिक्स चार्ज कम्स आउट टू बी 10 रुपीज़, फिक्स चार्ज 10 रुपये आ गया, एंड चार्ज पर डे कितना आ गया, 3 रुपये, 3 रुपीज़, एंड चार्ज पर डे विल बी 3 रुपीज़। ओके, तो आई होप ये आपका क्वेश्चन आपको क्लियर है, सिंपल है। इसी तरह से बच्चों एक क्वेश्चन कैब का भी बनता है। कैब में भी जब आप बात करते हैं कि अगर आप टैक्सी कैब में बैठते हैं तो वहाँ एक फिक्स चार्ज है और फिर एक रनिंग चार्ज है कि आप जितने किलोमीटर चलेंगे उसका चार्ज पर किलोमीटर है। तो सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, इस क्वेश्चन को हमको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़े हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द लार्जर एंगल इज 3 डिग्री लेस देन ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, क्वेश्चन बेटा 2024 लास्ट ईयर भी आया है, सप्लीमेंट्री एंगल पे आया है लास्ट ईयर। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान रखना आप। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है, जिनका सम होता है 90 डिग्री। जैसे हम मान रहे कि एक एंगल A है, एक एंगल B है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनका सम हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री हो जाएगा सम। ओके, और अगर सप्लीमेंट्री कहा गया है, अगर हमें ध्यान रखना, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था सप्लीमेंट्री। अगर सप्लीमेंट्री एंगल है कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री केस में A + B कितना बन जाएगा, A + B बन जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था सेम फ्रेम पे क्वेश्चन है, बट फर्क इतना है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन था और ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन, देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री तो उनका सम 90 डिग्री हो जाएगा। हमने अज्यूम कर लिया लेट वन एंगल बी ए, अदर एंगल भी बी, लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए अज्यूम कर लेते हैं लेट वन एंगल बी ए एंड अदर एंगल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम कितना होगा, एंगल A + B का सम होगा 90 डिग्री। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री है तो A + B का सम 90 डिग्री आ गया। फिर और क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, द लार्जर एंगल इज, अरे यहाँ लार्जर और स्मॉलर की बात हो रही है तो वो भी अज्यूम कर ले क्या यहाँ पे। चलिए एक एंगल A एक एंगल B बोल दिया था, और मैं बोल देता हूँ मन से कुछ भी एंगल को लार्जर ले सकते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B, ये भी हमने अज्यूम करा बच्चों, ये भी लिख लेना आप, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B। तो क्या कहा है, द लार्जर एंगल, मतलब एंगल A की बात कर रहे हैं, लार्जर एंगल। तो एंगल A की बात हो रही है, लार्जर एंगल के बारे में क्या कहा है, 3 डिग्री लेस, 3 डिग्री कम है, किससे कम है, ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल, 2 टाइम्स द स्मॉलर एंगल, 2 टाइम्स द स्मॉलर एंगल, तो 2 टाइम्स द स्मॉलर एंगल कर दिया, उससे कम है, कितना कम है, तो माइनस कर दिया कितना, 3 डिग्री।
3 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया 2 टाइम्स द स्मॉलर एंगल, और उसमें से माइनस कर दिया हमने 3 डिग्री। ओके, तो इसको देखिए इक्वेशन कैसा हो रहा है यहाँ पे। फाइनली अगर यहाँ इक्वेशन देखें तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 2 एंगल बी माइनस 3। ओके, टैग कर देते, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व 1 and 2 टू गेट ए एंड बी, और क्वेश्चन हो गया खत्म। तो चलिए सॉल्व करें बच्चों। एक काम करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखो यहाँ एंगल ए की वैल्यू 2b माइनस 3 लिख सकते हैं, तो एंगल ए को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो कर ले, तो इक्वेशन नंबर 2 में से ए को उठा के 1 में इंसर्ट कर देते हैं। 2 में से उठाओ 1 में इंसर्ट कर दो। करें तो चलिए 1 है हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सब्स्टिट्यूट या इंसर्ट, इंसर्ट वैल्यू ऑफ एंगल ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से एंगल ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2b माइनस 3 कर दे, यहाँ पे कर देते हैं 2 एंगल बी माइनस 3 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए क्या आ रहा है, 2b प्लस बी, लाइक टर्म्स है बच्चों, 2 ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, माइनस 3 है उधर जाएगा, RHS में पॉजिटिव हो जाएगा, 90 प्लस 3 93 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया, 93 को 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 31 डिग्री। एंगल बी आ गया हमारा 31 डिग्री। अब हमको क्या निकालना, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, दोनों एंगल निकालना। एंगल ए निकाले, कहीं पे भी इंसर्ट कर दो 31, 1 और 2 में किसी में भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो सिंपल है, एंगल बी अगर मैंने यहाँ पे 31 इंसर्ट करा है तो ये जाएगा मेरा 90 माइनस 31, 90 माइनस 31। देखो एंगल भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, कर ले, चलिए तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल बी। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 90 माइनस 31 डिग्री आ गई। आई होप बच्चों आप समझ पा रहे हैं, सिंपल है, इजी है, हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, आप लिख लेना उतना। ओके, 90 माइनस 31 अगर हमने करा तो यहाँ से एंगल ए की जो मेजर आ रही है वो आ रही है 59 डिग्री। एंगल ए आ गया 59 डिग्री। तो फाइनली वी हैव गॉट बोथ द एंगल्स, एंगल ए इज 59 डिग्री, एंगल बी इज 31 डिग्री, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम 90 है। देखो आप देख पा रहे हैं दोनों का सम यहाँ से क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो आज के सेशन को हम रैपअप करते हैं लीनियर इक्वेशन के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट हम यहाँ पे इन बिटवीन द क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, कर चुके हैं। ओके बच्चों, चलिए तो सेशन को रैपअप करते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो जो है इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, और बने रहिए हमारे चैनल पे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। थैंक यू बच्चों।